अंग्रेज जब भारत को कब्जा करना शुरू किया तो भारत में राज कर रहे मुगल और राजा महाराजाओं ने एक एक कर अंग्रेजों के सामने झुकते गए और अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करता गया। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने का जमकर साहस किया, लेकिन अंत में वो मर जाते हैं। उस इंसान को आज हम लोग झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। एक औरत होने के बावजूद भी अपने देश भारत और राज्य झांसी के हिफाजत के लिए अंग्रेजों से डटकर सामना किया। तो आखिर क्या है इस झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी? तो चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की शुरुआती जीवन कैसा रहा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे विठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थी और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा में अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मन्नू कहकर पुकारते थे। जब ये 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उसकी पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी उसके पिता पर आ गई। अब चलिए जानते हैं कि मणिकर्णिका और मन्नू से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे बनी। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया। तब ये झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 महीने तक ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति ना ले, इसलिए यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में महाराष्ट्र गंगाधर राव नेवलेकर की मृत्यु होगी। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य काम का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। उस समय यह नियम था कि शासन पर अधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार के खर्चों के लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें पेंशन देगी। अंग्रेजों ने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया और साथ ही यह आदेश दिया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे। इसके लिए उन्हें 60,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को ना देने के फैसले पर टिका रहा और उन्होंने प्रण लिया कि वे झांसी को आजाद करवाकर ही दम लेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा व दतिया ने भी 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। तो फिर 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया, वो उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े की लगाम अपने मुंह में रखी। वह युद्ध करते हुए अंत में अपने दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से निकल गए। झांसी छोड़ने के बाद रानी तात्या टोपे से जा मिली। अंग्रेजों और उनकी चाटुकार भारतीय भी रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे। रानी झांसी से निकलने के बाद ग्वालियर पहुंची, लेकिन वहां भी अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दी। तो वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन बहुत अधिक घायल हो जाने के कारण 18 जून 1858 को महज 30 साल की उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस में अपने सैनिक से कहा कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ ना लगाए। तो इस प्रकार कोटा की सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें मृत्यु हुई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की ये पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के सम्मान में सबसे सटीक है। तो दोस्तों, झांसी की रानी की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें।